हेलो गाइस। आज सेमेस्टर 4 के पेपर मनी एंड बैंकिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण। जब साख निर्माण की बात आती है तो दिमाग में सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि आखिर साख क्या चीज होती है। तो बच्चों, पहले हम ये बता दे रहे हैं कि साख क्या होती है। साख का अर्थ होता है, साख को अंग्रेजी में कहते हैं क्रेडिट, CREDIT। और ये जो क्रेडिट शब्द है ये क्रेडो से बना है, CREDO, क्रेडो से बना है। और क्रेडो का अर्थ होता है विश्वास करना। क्रेडो का अर्थ होता है फेथ। देखिए, क्रेडिट शब्द क्रेडो से बना है और क्रेडो का मतलब होता है फेथ, यानी कि विश्वास करना। तो बैंक जो हमको लोन देता है, बैंक जो हमें उधार देता है, जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं वो हमको लोन कब देता है? वो हमें लोन तभी देता है जबकि उसको ये विश्वास हो जाए कि हम एक निश्चित समय के बाद ब्याज समेत ऋण वापस कर देंगे। जिन पर ये विश्वास करता है बैंक, उन्हीं को लोन देता है, और जिन पर विश्वास नहीं करता है उनको लोन नहीं देता है। इसलिए बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार को, बैंक द्वारा दिए जाने वाले लोन को साख कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि बैंक किस पर विश्वास करेगा, किस पर विश्वास नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है कि जब कोई व्यक्ति लोन लेने जाता है तो बैंक उसे बहुत से उसे सर्विस से संबंधित डॉक्यूमेंट्स, उसकी सैलरी का डॉक्यूमेंट्स मांगता है। और वो व्यक्ति जो लोन लेने गया है अपने एम्प्लॉयर से सैलरी सर्टिफिकेट बनाकर बैंक को दिखाता है, बैंक के सामने प्रस्तुत करता है। तो बैंक ही जान जाता है कि ये व्यक्ति इसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। अगर पेइंग कैपेसिटी वो देखता है कि अच्छी है तो वो उसको लोन दे देता है, क्योंकि उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये व्यक्ति एक निश्चित समय के बाद ब्याज समेत रुपया उधार वापस कर देगा। इसलिए बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार को साख कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सा बैंक उधार देता है। भाई, हमें उधार लेना है तो किस बैंक के पास जाएंगे? क्या हम केंद्रीय बैंक के पास चले जाएंगे, या हम RBI के पास चले जाएंगे, या किसी भी बैंक के पास चले जाएंगे? नहीं। अगर हमें उधार लेना है, अगर हमें लोन लेना है तो हम सीधे कॉमर्शियल बैंक के पास जाएंगे। कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो कि RBI के सदस्य होते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये जितने भी बैंक आप जानते हैं, लगभग जहाँ पे हम अपना पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, जो वहाँ पे मेरा अकाउंट होता है, वो सारे ही कॉमर्शियल बैंक कहलाते हैं। कॉमर्शियल बैंक के बहुत सारे कार्य हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य है साख का निर्माण करना, यानी कि उधार देना विश्वास के साथ। साख निर्माण व्यापारिक बैंक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि साख निर्माण की सीमा से देश के आर्थिक विकास की गति प्रभावित होती है। अगर देश का विकास करना है तो व्यापारिक बैंक एक पर्याप्त मात्रा में साख का निर्माण करते हैं, लेकिन व्यापारी बैंक को इसका नाजायज फायदा भी नहीं उठाना चाहिए कि वो आवश्यकता से अधिक साख का निर्माण कर दे। अगर वो आवश्यकता से अधिक साख का निर्माण करेगा तो क्या होगा? तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, और आवश्यकता से कम करेगा तो डिफ्लेशन हो जाएगा। इसलिए व्यापारिक बैंक को जो ये अधिकार मिला है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को आवश्यकता है और जिनकी लोन पे करने की कैपेसिटी अच्छी है, उन्हीं को लोन देना चाहिए। इस बैंक द्वारा दिए जाने वाले, हम ये देखते हैं कि बैंक जो लोन देता है, देखिए आजकल देखिए लोग अपनी सेविंग से मकान नहीं बनाते हैं। पहले अपनी सेविंग से रिटायरमेंट के समय मकान बनाते थे, लेकिन आजकल देखिए क्या है, नौकरी लगी 2-3 साल बाद लोग मकान बनाने की सोचने लगते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि RBI वो कमर्शियल बैंक से हमको हाउसिंग लोन मिल जाएगा।
जो कि एक मतलब ठीक ठाक ब्याज दर पे मिल जाता है, तो व्यक्ति लोन ले लेता है। जिसको देखो वही बैंक से लोन ले रहा है, कार के लिए तो लोन ले रहा है, मकान के लिए तो लोन ले रहा है, दुकान के लिए भी लोन ले रहा है, एजुकेशन लोन भी मिलता है। तो प्रश्न ये दिमाग में कभी-कभी ये बात आती है कि व्यापारिक बैंक के पास क्या इतना ज़्यादा पैसा है, या उनके पास कोई मशीन ऐसी है कि वो उधार देते रहते, जिसको मांगते हैं वो उधार देने को तैयार हो जाता है। नहीं बच्चों, कोई मशीन नहीं है उसके पास छापने के लिए, बल्कि जो हम पैसा जमा करते हैं उसी को आधार बनाकर बैंक लोन देता है। अब फिर आपके माइंड में एक प्रश्न हो रहा होगा, क्या हम लोग इतना पैसा जमा करते हैं? हम भैया एक अल्पविकसित हम विकासशील देश की श्रेणी में हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि बैंक में इतना ज़्यादा पैसा जमा करें कि उससे लोगों को लोन दिया जा सके। ऐसा नहीं होता है। बहुत समय पहले की बात है कि बैंक पैसा जमा करते थे, पब्लिक अपना पैसा बैंक में जमा करती थी, और एक लंबे समय के बाद व्यापारिक बैंकों ने ये अनुभव किया कि ये जो पब्लिक पैसा जमा करती है, ये पैसा जमा रहता है, पब्लिक तो बहुत कम निकालती है इसमें से। तो अनुभव के आधार पे देखा कि जो जमा करता है वो इस प्रकार से 10% या 15% ही निकालता है। तो बैंकों ने ये सोचा, क्यों ना ये जो निष्क्रिय पैसा पड़ा हुआ है जमाकर्ताओं का, इसको सक्रिय बनाकर आय प्राप्त की जाए और लोगों का भला किया जाए, यानी कि लोन दिया जाए, उस पर ब्याज प्राप्त होगा हमें, वो बैंकों की इनकम होगी, है। तो बैंक ने ये कार्य शुरू किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, लेकिन बैंक केवल जमा करने वाली संस्थाएं नहीं है, बल्कि लोन देने वाली संस्था भी है। जब हम आप ये देखना है कि व्यापारिक बैंक किस प्रकार से साख का निर्माण करते हैं, कौन सा मेथड ऐसा है जिसको अपनाकर साख का निर्माण करते हैं। देखिए, बहुत समय तो पहले ऐसा होता था कि व्यापारिक बैंक नहीं बल्कि सभी व्यापारिक बैंक जितने भी हैं वो अपने अपने नोट छापा करते थे, हैं। लेकिन एक शर्त रहती थी कि अगर 1000 का नोट छापना है तो 600 रुपए के बराबर उनको सोना या चांदी रखना पड़ता था। तो ये बहुत कठिन काम, अजीब सा काम लगता था। तो कुछ समय के बाद में केंद्रीय बैंक ने यानी आरबीआई ने ये अधिकार अपने हाथ में ले लिया, नोट छापने का अधिकार ले लिया अपने हाथ में, क्योंकि वो नोट छाप के साख का निर्माण करते थे। जितने के पीछे सोना चांदी है वो साख मुद्रा नहीं है, जितने के पीछे सोना चांदी नहीं है, जैसे 60% सोना चांदी है, 40% के पीछे नहीं है, तो 40% जो है वो साख होता था, उसे साख कहते थे। लेकिन कुछ समय के बाद ये अधिकार व्यापारिक बैंकों से ले लिया गया, और फिर ये अधिकार जो है इस प्रकार जो नोट छाप के साख का निर्माण करते थे, ये अधिकार ले लिया गया। अब व्यापारिक बैंकों ने एक दूसरा मेथड अपनाया आरबीआई की अनुमति से। वो उस मेथड का नाम है प्राथमिक जमा और व्युत्पन्न जमा द्वारा साख का निर्माण। प्राथमिक जमा और व्युत्पन्न जमा द्वारा साख का निर्माण, यानी क्रेडिट क्रिएशन बाय डेरिवेटिव डिपॉजिट फ्रॉम प्राइमरी डिपॉजिट। फिर से सुन लीजिए, क्रेडिट क्रिएशन बाय डेरिवेटिव डिपॉजिट फ्रॉम प्राइमरी डिपॉजिट, यानी कि इस मेथड द्वारा साख का निर्माण किस प्रकार से बैंक करते हैं, ये जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि डिपॉजिट, ये जो दो नाम आए हैं, प्राइमरी डिपॉजिट एंड डेरिवेटिव डिपॉजिट, ये क्या होते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट में बहुत सारे खाते होते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। तो इन सब खातों के अंतर्गत पब्लिक अपना पैसा अपनी शक्ति के अनुसार जमा करती है। तो इन विभिन्न खातों के अंतर्गत बैंक को जितनी जमा राशि प्राप्त होती है, नगद रूप में जितनी जमा राशि प्राप्त होती है, उसे कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है? कौन सी जमा राशि होती है जो कि जनता अब विभिन्न व्यापारिक बैंक के विभिन्न खातों के अंतर्गत अपना पैसा जमा करती है, उसे कहते हैं प्राथमिक जमा या प्राइमरी डिपॉजिट। अब बैंक क्या करता है, इस प्राइमरी डिपॉजिट का 10% कैश रिजर्व रख लेता है,
जमाकर्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए, और ये जो नगद जमा होती है बैंकों के पास में, जो नगद जमाएं होती हैं, इसी के आधार पर व्यापारिक बैंक साख का निर्माण करते हैं, यानी उधार देने का कार्य करते हैं। अब दूसरा डिपॉजिट आता है डिराइवेटिव डिपॉजिट। डिराइवेटिव डिपॉजिट यानी कि व्युत्पन्न जमा, व्युत्पन्न जमा, डेरिवेटिव डिपॉजिट, ये जो है, ये इसको हम क्रेडिट डिपॉजिट भी कहते हैं। क्रेडिट डिपॉजिट कहते हैं, इसमें कैश मनी नहीं होती है, इसमें साख मुद्रा होती है, साख जमा होती है। होता क्या है कि व्यापारिक बैंक जब किसी व्यक्ति को लोन देता है तो उसको नगद के रूप में लोन नहीं देता है कि लो इतने पैसे लो और लोन हमने आपको दे दिया, ऐसा नहीं होता है। बैंक पहले ऋणी के नाम का अपना अकाउंट खोलता है, उस अकाउंट में पैसे, ऋण की राशि जमा कर देता है, और फिर वही बात की जिसने लिया है ऋण, जिसके नाम वो राशि जमा की है, वो व्यक्ति एक बार में कभी भी पूरा पैसा नहीं निकालता है, 10% निकालता है, तो 10% को रख के कैश रिजर्व, बाकी जो पैसा बचता है वो किसी अन्य व्यक्ति को उधार देता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि मतलब ये अधिकार मिल जाता है ऋणी को कि वो चेक के द्वारा उसमें से पैसा निकाल सकता है। फिर इसकी बात क्या होता है, ऋणी उसमें से आवश्यकता से चेक द्वारा निकाल सकता है। इस प्रकार से जो उत्पन्न होती है जमा, इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली जमा को डेरिवेटिव डिपॉजिट या व्युत्पन्न जमा कहते हैं, डेरिवेटिव डिपॉजिट कहा जाता है। इसका आधार, डेरिवेटिव डिपॉजिट कैसे बनता है, किस डिपॉजिट के आधार पर? प्राइमरी डिपॉजिट के आधार पर डेरिवेटिव डिपॉजिट बनता है। इसीलिए कहा जाता है जैसे जैसे ऋण बढ़ता जाता है, जैसे जैसे बैंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन देता है, वैसे वैसे उसका डिमांड डिपॉजिट भी बढ़ता जाता है, डिमांड डिपॉजिट बढ़ता है। अब आपको एक उदाहरण के द्वारा ये बताने जा रहे हैं कि व्यापारिक बैंक किस प्रकार से साख का निर्माण करता है। आपने अभी देखा कि जैसे जैसे बैंक लोन दे रहा है, यानी लोग बैंकों से लोन ले रहे हैं, वैसे वैसे बैंक के पास डेरिवेटिव डिपॉजिट बढ़ता जा रहा है, यानी कि साख जमा बढ़ती जा रही है। इसीलिए कहा जाता है कि लोन क्रिएट्स डिपॉजिट। कौन सा डिपॉजिट? डेरिवेटिव डिपॉजिट। जैसे जैसे लोन बढ़ता है, जैसे जैसे बैंक ज्यादा लोन देता है, वैसे वैसे डिपॉजिट बैंक का बढ़ता जाता है। लोन क्रिएट्स डिपॉजिट। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका नाम है ए, उसके पास 5,000 रुपए हैं। वो 5,000 रुपए कहाँ जमा करेगा? कॉमर्शियल बैंक। उसके घर के पास पंजाब नेशनल बैंक है, वो पंजाब नेशनल बैंक जाता है और वहां पर अपना अकाउंट खोलता है। उस अकाउंट में वो 5,000 रुपए जमा कर देता है। इतने रुपए जमा करके वो निश्चिंत हो जाता है कि ये रुपए हमारे सुरक्षित हैं और जरूरत पड़ने पर हम इसको निकाल भी सकते हैं। 5,000 रुपए जमा हो गए, तो ये 5,000 रुपए जो है, जो बैंक ने जमा किए हैं ए व्यक्ति ने, वो क्या है? वो बच्चों प्राइमरी डिपॉजिट, वो प्राथमिक जमा। इस प्राइमरी डिपॉजिट का अब मालूम है कि ए व्यक्ति ने पैसा जमा किया है, इसका 5,000 रुपए है, तो उसका अधिकार है इसमें से निकाल सकता है, वो कभी भी निकाल सकता है इसमें से। लेकिन पिछला जो अनुभव देखा कि 10% एक बार में निकालता है, तो बैंक क्या करेगा? 10% रुपया इसमें से, 10% कितना हुआ 5,000 का? 10% 500 रुपए कैश रिजर्व रख लेगा अपने पास। जब वो व्यक्ति आएगा उधार लेने, वो पैसा लेने के लिए, निकालने के लिए, तो उसको दे दिया जाएगा इसमें से। 500 रुपए कैश रिजर्व रख लेगा उसके लिए, और बाकी बचा 4,500 रुपए ये किसी दूसरे व्यक्ति को, बी व्यक्ति को उधार देगा। अब बी व्यक्ति के नाम 4,500 रुपए चढ़ा दिए जाएंगे उसके अकाउंट खोलकर, और फिर इसका ये भी कभी निकालने आ सकता है, तो इसका 4,500 रुपए का 10% यानी कि 450 रुपए वो उस व्यक्ति की मांग को पूरा करने के लिए कैश रिजर्व के रूप में रख लेगा।
तो इसका 500 इसका 10% कितना हुआ, 4,500 का 450 रुपए वो बी व्यक्ति की मांग को पूरा करने के लिए रख लेगा। बाकी बचा रुपया कितना, 3,645 रुपए ये सी व्यक्ति को दे देगा उधार के रूप में। बी को दिए 4,500 रुपए, सी को देगा 4,050 रुपए। फिर सी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने, मांग को पूरा करने के लिए वो इसका 10% यानी 405 रुपया कैश रिजर्व में रखिएगा और बाकी किसी और व्यक्ति को उधार देगा। तो इस प्रकार से ये उधार देने की प्रक्रिया चलती रहती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये प्रक्रिया कब तक चलेगी। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट का केवल 10% ना रह जाए। बैंक ने, अब देखिए प्राइमरी डिपॉजिट क्या है, 5,000 रुपए प्राइमरी डिपॉजिट है, डिराइवेटिव डिपॉजिट ये प्लस ये प्लस ये यानी कि 12,195 रुपए डिराइवेटिव डिपॉजिट में है। बैंक ने ऋण के रूप में कितने दिए, 12,195 रुपए, तीनों को जोड़ लिया 12,195 रुपए, और कितने रुपए जमा किए थे, 500 रुपए जमा किए थे। तो बैंक को ब्याज केवल 5,000 रुपए पर देना पड़ेगा, जबकि उसने उधार दिए हैं 12,195 रुपए। तो बैंक को इतने सारे रुपयों पर 12,195 रुपए पर, वो भी ऊंची दर से, ब्याज प्राप्त हो। ब्याज कम देना पड़ रहा है, ब्याज बैंक को ज्यादा मिल रहा है। ऐसा करने से बैंक को प्रॉफिट होता है और यही प्रॉफिट बैंकों की इनकम होती है। इसी प्रॉफिट की वजह से बैंक साख का निर्माण करते हैं, इसी प्रॉफिट की वजह से बैंक उधार देने का कार्य करते हैं। यही बैंकों की इनकम होती है। अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि व्यापारिक बैंक साख का निर्माण किस प्रकार करते हैं, यानी बैंक इतना ज़्यादा लोन कैसे दे देते हैं जबकि इतना पैसा उनके पास जमा नहीं होता है। ये पूरी प्रक्रिया आपने समझ ली। आपने प्राइमरी डिपॉजिट, डिराइवेटिव डिपॉजिट, कैश रिजर्व, इन सब की जानकारी प्राप्त कर ली। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है, इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, ये आपके लिए फ्रूटफुल है, तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा और लाइक करिएगा। जैसा आपको समझ में आ रहा है उसके हिसाब से कमेंट जरूर इसमें डालिएगा। थैंक यू।